राधे राधे दोस्तों। एक राजा को नटों और नटनियों का करतब देखने का बड़ा ही शौक था। राज्य भर में नट और नटनियां होली और दिवाली पर आते थे, आश्चर्यजनक करतब दिखाते। राजा जिस करतब को देखकर खुश होता, जी भरकर उन पर धन की बरसात कर देता। दोनों ही मुख्य त्योहारों होली और दिवाली पर राज्य का खजाना आधा खाली हो जाता। इस पर रानी हैरान, दरबारी हैरान। रानी के कहने पर राजा को और अधिक गुस्सा भी आता और चिढ़ हो जाती। फिर भी रानी ने दरबारियों से मशवरा किया, पर राजा के डर से कोई भी दरबारी चर्चा तक नहीं करना चाहता था। आखिर कोई तैयार नहीं हुआ तो एक जाट ने रानी से कहा, रानी, मैं पिछले वर्ष से ही आपकी चिंता को समझ रहा हूँ। अगर आप महाराजा के गुस्से को जिमा ले तो मैं नटों को ऐसा चमत्कार बताऊं कि वे राजे की ओर कभी सपने में भी मुंह नहीं करेंगे। रानी ने राजा जी का जिम्मा तो ले लिया, पर साथ में ये भी कहा दिया, यदि चौधरी तू ऐसा न कर दे तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें इनाम दिया जाएगा। रानी को विश्वास नहीं हुआ तो उसने जिज्ञासावश जानना चाहा, तो जाट ने हाथ जोड़कर अरदास की, इसके लिए माफ करे रानी साहिबा, मैं राज दरबार में ही वह चमत्कार बताऊंगा, नहीं तो सारी बात धूल में मिल जाएगी। रानी भी समझदार थी, हट ना करके जल्दी ही मान गई। दिवाली का मांगलिक त्योहार आया तो राज्य के सारे नट इकट्ठे हो गए। नटनी भी पीछे न रही। इस बार तो ऐसे करतब दिखाएगी जो किसी ने आज तक नहीं देखे होंगे। राजा इतना खुश हुआ कि दरबारियों और रानी ने सोचा, इस बार तो नट और नटनियां सारा खजाना खाली करवा देगी। राज दरबार जुड़ा। नटों ने अपने करतब दिखाने की सारी तैयारी कर ली। 4 खेतों जितनी लंबी रस्सी तानी गई। आमने सामने नट और नटनियां उस रस्सी पर चलेगी। बीच में टकराहट को पार करके बिना नीचे उतरे रस्सी पर आगे चली जाएगी। लोगों का तो सोचने मात्र से ही सर बना रहा था। नट और नटनियां आग पर नाचेगी, 5 सांपों पर अधर चलेगी, हल को जीभ पर खड़ा करके गोल गोल घुमाएंगे। राजा ने खजांची से खजाने की स्थिति पूछी तो उसने आश्वासन दिया, इससे दुगने नट भी आ जाए तो भी खजाना हिलेगा नहीं। देखने वालों से राज दरबार खच खच भर गया। राजा के आते ही दरबारी, प्रजा और नट और नटनियां ने खम्बा खनी शुरू कर दी। राजा के सिंहासन पर बैठते ही जाने कहां से वही जाट हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, अंधाता, आप तो वर्षों से नटों की कला देखते आ रहे हैं। इन्होंने जो मांगा, जो चाहा, उससे भी अधिक धन आपने इनको दिया। मेरा बड़पन, मेरा बड़ा ही भाग है। आज मैं इनकी विद्या देखूंगा, पर इसके लिए पहले हाथ जोड़कर आपसे अरदास है कि नट विद्या तो अभ्यास से आ जाती है, देखने सीखने से भी आ जाती है, लेकिन जट विद्या तो कुदरत की देन है, वह देखने सीखने से नहीं आती। मेरे चमत्कार को ये नट सभी मिलकर भी करके दिखा दे तो मैं घर बार समेत ये गांव छोड़ दूंगा, और यदि ये ऐसा न कर पाए तो वे अभी से अपने करतब दिखाना बंद कर देंगे, और भविष्य में कभी इस लौटने से हमें क्या हाथ आएगा। यदि हमने वही काम कर दिया तो खजाने में से एक लालच दम भी पीछे नहीं रहेगा। राजा कुछ जवाब देता उससे पहले ही रानी ने उतावलापन दर्शाते हुए कहा, चलो, हमें सारी बातें मंजूर है। राजा उन तीनों के बीच खूब फंसा। थूक निकलते हुए उसने नटों की बात को कबूल कर लिया और जाट से कहा, तुम्हें जो करतब दिखाना है वह जल्दी दिखाओ। जाट ने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली थी। इसका इशारा मिलते ही 2 आदमी एक भारी घड़ा उठाकर लाए। उसका मुंह बहुत ही छोटा था। जाट ने नटों के मुखिया की ओर इशारा किया तो वह उसके पास आ गया। जाट ने घड़े के मुंह की ओर झांकते हुए कहा, घड़े के इस छोटे से मुंह में मैंने इतना बड़ा खरबूजा डाला है। यदि आप बिना फोड़े इस तरबूज को बाहर निकाल दे तो आपकी शर्त मंजूर है। नहीं निकाल सके तो मेरी शर्त आपको माननी ही पड़ेगी। घड़े का मुंह और तरबूज का भरकम आकार देखते हुए मुखिया का माथा भन्ना गया। मुखिया ने 3 घड़ी की मोहलत मांगी। बच्चे की तरह रानी की उत्सुकता भी बढ़ी। बड़ी मुश्किल से 3 घड़ियां बीती। आगे आगे मुखिया और पीछे पीछे एक तगड़ा नट कंधे पर घड़ा उठाए आया।
राजा के चरणों में रख दिया। मुखिया ने आंखें भरते हुए कहा, अन्नदाता, आज से हमारा अंजल आपके खजाने से उठ गया है। हम सबने खूब सोचा विचारा, पर यह चमत्कार हमारी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा तरबूज इस छोटे मुंह के घड़े के भीतर समाया तो समाया कैसे? ये असंभव काम संभव हुआ तो कैसे? हम तो घड़े को बिना फोड़े तरबूज को बाहर नहीं निकाल सकते, मगर चौधरी ने तो कमाल कर दिया। बड़ी मेहरबानी होगी यदि ये इसका मायना समझा दे तो। फिर चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर समझाऊंगा। यदि मुखिया मुझे ये समझा दे, इस जितने बीज में इस बरगद का ये विशाल रूप कहाँ छिपाता। क्या ये सृष्टि का मायना भगवान से पूछकर हमें बता सकता है? मुखिया फिर उत्तर नहीं दे पाया। आखिर रानी के कहने पर जाट ने अपने असंभव चमत्कार का मायना बता दिया। सुनकर सभी लोगों को लगा ये तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, चमत्कार तो कोई अबोध बच्चा भी कर सकता है। बेल समेत बेल के ताते पर लगे नींबू जितने छोटे तरबूज को घड़े में डाल दिया जाए तो वह बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो सकता है। इसमें कोई अनहोनी की बात ही नहीं। पर अब तक यह मामूली बात भी किसी की समझ में ना आई। ये जरूर अनहोनी बात है। मुखिया शर्त हार गया, इसमें कोई संदेह भी नहीं। तब से उस राज्य की दिशा में किसी नट ने नहीं झांका। रानी ने चैन की सांस ली। इशारे इशारे में जाट की वह कायल भी हुई। कभी कभार पहुंचे हुए विद्वान जो काम नहीं कर सकते, उसे कोई अति सामान्य व्यक्ति करके दिखा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।